हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वी फार्मा फर्स्ट ईयर का हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का न्यू सब्जेक्ट हम इसके स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट हम इसके एक ही लेक्चर में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हम इसका क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। क्या होता है साइकोलॉजी और हेल्थ केयर में, क्या इसका हमारा स्कोप है, क्या इसके ब्रांचेस हैं, ये सब हमें इसके यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। और इमोशंस, मोटिवेशंस, लर्निंग, मेमोरीज, ये सब क्या है इसका यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। तो सब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, एक ही लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो हम इसे साइकोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड करें, टू वर्ड्स में। तो साइको मीन्स होता है माइंड एंड लोगी मीन्स होता है हमारा स्टडी। एक तरह से पूरे हमारे के ह्यूमन के माइंड की स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। यानी कि मान लो कोई भी हमारा पर्सन है, वो हमारा क्या सोच रहा है, यानी कि क्या उसके दिमाग में आ रहा है, क्या उसके थॉट्स हैं, इमोशन यानी कि उसके क्या वो हमारा फील कर रहा है, क्या इमोशन है, क्या और वो क्या हमारा बिहेवियर शो कर रहा है, इस सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, साइकोलॉजी। जैसे कि मान लो आपका कल एग्जाम है, तो एग्जाम होने से पहले डर लगता है ना कि कैसा होएगा, पता नहीं कैसा आएगा पेपर, कैसे मार्क्स आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, उसे डर लगता है, तो हमारे थोड़ा डिप्रेस में हो जाता है इंसान कभी कभी, तो कोई ज्यादा सोचता है। तो इन सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, साइकोलॉजी। यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी क्या है, हमारी साइकोलॉजी। अब इसे हम हेल्थ केयर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा साइकोलॉजी क्या है। Psychology in healthcare focus on the scientific study of psychological process and behavior in relation to health, illness, healthcare, treatment and recovery. Healthcare में हमारे साइकोलॉजी का क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट है। यदि हम इसको साइकोलॉजी को हेल्थ केयर से रिलेट करें तो हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो हमारी हेल्थ या फिर हमारे इलनेस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई पर्सन है, कोई वो व्यक्ति बीमार है, तो उसके माइंड में हमारे डिफरेंट थॉट्स आएंगे। काफी टाइम से कोई बीमार है तो वो सोचेगा यार मैं इतने दिन से बीमार हूं, मैं सही नहीं हुआ, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, कब तक होऊंगा। उसके इमोशन, उसे कभी कभी एंजाइटी भी होगी, बहुत डिप्रेशन सा भी फील होता है इंसान को, है ना। और बिहेवियर, क्या वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है, उन सबको रिलेटेड स्टडी हमारी हम काय में करते हैं, साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर। क्या कहलाती है हमारी वो, साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर। इन सब का यानी कि इसकी जो वो सोच रहा है, क्या वो हमारा इमोशंस हैं उसके, और क्या हमारा उसका बिहेवियर है, वो उसकी बीमारी के ट्रीटमेंट और रिकवरी पर अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आई होप साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर आपको समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, यानी हेल्थ साइंस। जो हमारी हेल्थ साइंस में साइकोलॉजी का हमारा क्या स्कोप है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। जो हमारी साइकोलॉजी होती है, पेशेंट का बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करती है। मान लो कोई पेशेंट हमारा बीमार है, तो वो क्या हमारा सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में आ रहा है, सब हमारे सोचने में क्या हमारी साइकोलॉजी मदद करती है। जैसे कि कोई पेशेंट हमारा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको ना इंजेक्शन लगाना है। अब वो इंजेक्शन से लगाने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो डॉक्टर हमारा ये समझेगा ना कि मना क्यों कर रहा है, क्या उसे डर लग रहा है, या उसका इस इंजेक्शन को लेकर पुराना कोई रिजल्ट बेकार रहा है, यानी कि उसने कोई इंजेक्शन जो सा वो लगाने वाला है उसने पहले लगवाया है, तो उसे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, या फिर उसमें इरिटेशन ज्यादा हुई हो जहाँ पे इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। तो वो उन सबको समझेगा, पेशेंट से पूरा कंसर्न करेगा एंड उसको समझाएगा, फिर उसे बोलेगा कि ये नहीं, इसे आप लगा सकते हैं, इसको सेफ है, या कुछ भी है, उससे पूरा बातचीत करके उसे सेटिस्फाई करना, उसकी पूरी प्रॉब्लम को समझना, पूरा बिहेवियर उसका समझना। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन।
पेशेंट की पूरी मेंटल प्रोसेस यानी कि उसके पूरे इमोशंस और उसका बिहेवियर आदि को समझ के उससे पूरा बेटर कम्युनिकेशन उसमें उसके साथ में बनाना। मान लो अगर कोई पेशेंट है और वो डॉक्टर से ठीक से बातें नहीं कर पा रहा है, मतलब डॉक्टर ही क्या वो जल्दी जल्दी पूछ रहा है, तो क्या वो पेशेंट उससे अपनी सारी डॉक्टर प्रॉब्लम बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। इसलिए डॉक्टर को उस पेशेंट के साथ में बेटर कम्युनिकेशन करना भी जरूरी है। ये हमारी साइकोलॉजी इसमें हेल्प करती है। अगर डॉक्टर उससे आराम से पूछेगा तो पेशेंट भी क्या होगा, हमारा आराम से बता पाएगा कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो सारा वो क्या उनका कम्युनिकेशन क्या हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशंस। साइकोलॉजी हमारी कायम और हमारी हेल्प करती है स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में। हमारे कोई पेशेंट है वो अपनी बीमारी को लेकर काफी स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी से होती है, तो डॉक्टर क्या होगा उसे समझाएगा पूरे अच्छे से, उसको एडवाइस देगा, तो उसे क्या हमारी मैनेज करने में भी साइकोलॉजी क्या होती है, हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग हेल्थी हैबिट, यानी कि हेल्थी हैबिट को प्रमोट करना। कोई पेशेंट मान लो अनहेल्थी डाइट लेता है, वो कभी बाहर का खा के आ गया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, वो अपनी ना तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो डॉक्टर से क्या बोलेगा, भाई आप बाहर का मत खाओ, ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो उससे आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, स्वस्थ रहोगे, आप हेल्थी रहोगे। तो क्या करता है, हेल्थी हैबिट्स को भी प्रमोट करता है। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलनेस, कि जब हम बीमार होते हैं क्या वो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालती है, हमारी पूरी फिजिकल एक्टिविटीज पे हमारी बीमारी क्या होती है, इफेक्ट डालती है, तो उसे समझने में भी हेल्प करती है, उसे इम्प्रूव करने में भी हमारी क्या करती है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। हेल्पिंग पेशेंट अडॉप्ट टू चेंज इन हेल्थ, यानी कि मान लो कोई पेशेंट हेल्थ में कोई बड़ा चेंज आ जाए तो उस नई सिचुएशन से कैसे डील करना है, उसको पेशेंट को समझाना। मान लो अगर आपका हमारा पैर में चोट लग गया, चलने में दिक्कत है, या फिर है तो मान लो चलने से अगर इंसान चल रहा है तो उससे स्वेलिंग वगैरह ज्यादा आ पा रही है, तो पेशेंट डॉक्टर क्या उसे एडवाइस देगा कि भैया आप थोड़ा कम चलना करिए, या फिर आप ये ट्रीटमेंट ले, या फिर ये आराम सिकाई करिए, ये सब करिए। यानी कि क्या चीज उसे करनी है और क्या चीज उसे इस सिचुएशन में अवॉइड करनी है, इसमें भी क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट एडहेरेंस, डॉक्टर द्वारा लिखे गए पूरा मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो फिर डॉक्टर द्वारा पूरे बताए गए इंस्ट्रक्शन को वे इंश्योर करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है पूरा फॉलो करे, जिससे कि वो क्या हो पाए, जल्द से जल्द ठीक हो पाए। तो यही सब क्या थे हमारे इसके स्कोप थे साइकोलॉजी के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसके स्कोप्स। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस। रिलीवेंस मीन्स होता है हमारा इम्पोर्टेंस, यानी कि साइकोलॉजी की हमारी हेल्थ साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है। रिलीवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूविंग ए पर्सन हेल्थ एंड बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी क्या करती है, हमारी हेल्थ साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है, ये पेशेंट को समझने में, उसके बिहेवियर को, उसकी मेंटल इलनेस को और उसे इम्प्रूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि ओवरऑल उसकी पूरी वेलबींग समझने में हेल्प करती है कौन, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी किसके पॉइंट है, साइकोलॉजी हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंड पेशेंट थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी काय में हेल्प करती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके पेशेंट के थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं, यानी कि पेशेंट हमारा क्या सोच रहे, किसी बीमारी को लेके क्या सोच रहे, क्या उसके दिमाग में चीजें आ रही है, कैसा वो फील कर रहा है और क्या वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि उसको बिहेवियर पे कोई बीमारी हमारे क्या इफेक्ट डाली, उसे बोला है कि आपको ये मेडिसिन ले लो, उसको लेकर वो क्या अपना बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये सब काम है को समझने में क्या करती है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। इट हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट विद पेशेंट, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बेटर कम्युनिकेशन बनाने में भी हेल्प करती है, जिससे उनका ट्रस्ट क्या होता है, बिल्ड होता है। इट हेल्प पेशेंट डेवलप हेल्थी हैबिट लाइक प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, ये पेशेंट में हेल्थी हैबिट डेवलप करने में
हेल्प करती है, यानी प्रॉपर डाइट फॉलो करे पेशेंट, रेगुलर एक्सरसाइज करे, जिससे क्या हो जो हमारा जल्दी ठीक हो जाए और अपना डिजीज से प्रिवेंट भी रहे। एंड इट हेल्प पेशेंट टू फॉलो देयर ट्रीटमेंट प्रॉपरली, और जो जो डॉक्टर द्वारा दिए गए मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम ले, किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, प्रॉपर उन्हें फॉलो करे, उसको भी वो इंश्योर करती है। एंड इट हेल्प पेशेंट मैनेज स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी ड्यूरिंग इलनेस। मान लो जब पेशेंट बीमार है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की उसकी भावनाएं हो जाती है, तरह उसे डर लगता है, एंजाइटी होती है, तो उन सबको मैनेज करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। इट हेल्प मोटिवेट पेशेंट टू फॉलो हेल्थी प्रैक्टिस, और उन्हें जो भी मतलब जो हेल्थ द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको पूरा फॉलो करने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है, यानी कि वो हेल्थी प्रैक्टिस, उन्हें हेल्थी प्रैक्टिस जो उसकी हमारा हेल्थ को अपना पूरा फॉलो कर सके, अपना पूरा ध्यान रख सके, उसको क्या करती है, पेशेंट को मोटिवेट करती है। इट प्रमोट ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, पूरी उसकी मेंटली और फिजिकली उसको प्रमोट करती है, जिससे कि वो हमारा पेशेंट ठीक रहे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इसकी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विद हेल्थ केयर रिवेलेंस, यानी कि साइकोलॉजी की हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एंड उसके हेल्थ केयर रिवेलेंस बताने, यानी कि उसके हेल्थ केयर में क्या हमारी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे इसके बहुत जो हमारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में हमारे इसके 4 तरीके की ब्रांचेस मेंशन है, तो हमें इनके 4 के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकेंड है हेल्थ साइकोलॉजी, एंड थर्ड बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो सबसे फर्स्ट आती है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर एंड डिसऑर्डर। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे ये आपने देखो, ये हमारा डॉक्टर है, ये पेशेंट है, सब कुछ उनसे क्या कर रहे हैं, आपस में क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में वो अपना बात बता रहे हैं। तो यानी कि सबसे फर्स्ट आता है असेसमेंट, यानी कि पेशेंट को पूरा चेक करना, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मान लो उसकी मेंटली, बिहेवियर, इमोशनली जो भी डिसऑर्डर है उसे समझना, चेक करना, यानी कि उसे पूरा एग्जामिन करना। एंड देन डायग्नोसिस, उसे आइडेंटिफाई करना, एंड ट्रीटमेंट, उसे पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, एंड प्रिवेंशन, एंड उसको जो भी है उसे प्रॉब्लम है उसको ऐसे वो प्रिवेंट करे, पूरा उसे गाइड करना, क्या कहलाता है हमारा और साइकोलॉजी, यानी कि उसकी स्टडी सारी, यानी कि पहले उसकी मेंटली या फिर इमोशनली प्रॉब्लम को एग्जामिन करना, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, प्रिवेंस करना, इन सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे कि हमारे इसमें इमेज में भी दिख रहा है, यानी कि हमारे डॉक्टर है, ये हमारे पेशेंट को पूरा हमारा उसे बता रहे हैं, हाँ मुझे ये दिक्कत है, ये सब, तो डॉक्टर भी क्या है, सावधानियों को पूरा सुन रहे हैं और उन्हें पूरा समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर रिवेलेंस, यानी कि इसकी हमारी हेल्थ केयर में क्या हमारी इसकी इंपॉर्टेंस है। हेल्प अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये काय में हेल्प करते हैं? पेशेंट की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को समझने में, यानी कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, मान लो लॉन्ग टाइम से उसे हमारा एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबको समझने में हेल्प करना। एंड हेल्प पेशेंट मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि उसके स्ट्रेस और एंजाइटी को पूरा मैनेज करने का। किसी को अगर कोई भी दिक्कत है, मान लो किसी को लॉन्ग टाइम से सर दर्द हो रहा है, तो उसे एंजाइटी वगैरह तो होगी ना लंबे टाइम से, फिर उसे परेशानी रहेगी कि मुझे दिनों से ये हो रही है। फिर आता है इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड कम्युनिकेशन, यानी कि पेशेंट को हमारे उसकी इमोशनली, मेंटली में थॉट्स है उनको सबको पेशेंट को केयर को इम्प्रूव करना, एंड उनमें उन्हें अच्छे से समझना, एंड उनको बेटर कम्युनिकेशन उनके साथ में बनाना। जब उसके मेंटली और इमोशनली हम उसको समझ पाएंगे अच्छे से, तो उनके साथ में क्या होगा, हम उन्हें बेटर कम्युनिकेशन उसके पेशेंट के साथ में बना पाएंगे, जिससे पेशेंट भी क्या होगा, ईजिली अपना सारा प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बता सकेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है? हेल्थ साइकोलॉजी दैट स्टडी हाउ ए पर्सन्स माइंड एंड बिहेवियर अफेक्ट देयर हेल्थ एंड इलनेस। सेल्फ साइकोलॉजी हम किस चीज की स्टडी करते हैं? जो हमारा पर्सन है, कोई पर्सन, उसका माइंड और बिहेवियर उसकी हेल्थ और इलनेस पर क्या इफेक्ट डालता है। जैसे कि देखिए, हमारे माइंड में हमारे क्या हमारे थॉट्स आ रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं,
ये सब हमारे दिमाग में आते हैं ना, और क्या हमारे एटीट्यूड्स आ रहे हैं दिमाग में, और बिहेवियर जैसे कि हमारा रनिंग, खाना, सोना, योगा वगैरह करना, स्मोकिंग वगैरह करना, तो इस चीज के हमारे पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। कोई अगर आप अच्छे काम करोगे, अगर आप गलत काम कर रहे हो, गलत बिहेवियर हमारे अंदर, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। मान लीजिए आप अच्छा सोचते हैं, गुड थिंकिंग है, मतलब अच्छे अच्छे विचार आपके माइंड में आते हैं, अच्छा खाना लेते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, योगा करते हैं, दौड़ भाग सब करते हैं, तो आपको हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, वेलबींग रहेगी। वहीं इसका अपोजिट आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, और स्मोकिंग भी कर रहे हो हैं, और अनहेल्थी डाइट खा रहे हो, अनहेल्थी डाइट ले रहे हो आप, जैसे जंक फूड वगैरह ले रहे हो, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव थोड़ी आएगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमारी मेंटल हेल्थ पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बीमार भी हो जाएंगे हम। तो इस सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, हेल्थ साइकोलॉजी। अब इसका हमारा हेल्थ केयर रिलेवेंस इसका देखते हैं, यानी कि इसके हमारी इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर में। प्रमोट हेल्थी हैबिट, ये क्या करती है, हेल्थी हैबिट को प्रमोट करते हैं, यानी कि हमारी बताती है हेल्थी हैबिट लेने को, कि आप हेल्थी डाइट्स लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, रिड्यूस स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। बेटर पेशेंट केयर, यानी कि पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कराती है, बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी कि पेशेंट के बिहेवियर की स्टडी करना। बिहेवियर साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी हाउ पीपल बिहेवियर एंड हाउ देयर बिहेवियर चेंज थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। यानी कि बिहेवियर साइकोलॉजी क्या है, हमारा बिहेवियर की स्टडी करना, यानी कि पेशेंट कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और कुछ लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कुछ आप कुछ सीख रहे हो, या फिर कुछ आपका चारों तरफ का वातावरण है, या फिर कुछ आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी काम का, तो उसका हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट करता है। इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, हमारी बिहेवियर साइकोलॉजी। जैसे कि देखो, स्टिमुलस, मान लीजिए यानी कि बाहरी चीजों के थ्रू हमें ट्रिगर्ड किया जा रहा है। मान लो तुम्हारे क्लास में तुम्हारी मैम ने तुम्हें बोला तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, मैम ने तुम्हें क्या ट्रिगर किया कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुमने क्या करना शुरू किया, स्टडी करनी शुरू करी, एंड तुम्हारे क्या आए, अच्छे मार्क्स, एंड देन रिस्पॉन्स, उसके बाद क्या हुआ, हमारा रिजल्ट शो हुआ। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें इन्वायरमेंट। आपने सुना भी होगा कि हमारा संगति का असर बहुत पड़ता है, यानी कि हमारे जैसे हम वातावरण में रहते हैं उसका असर हमें बहुत पड़ता है। मान लो आप पढ़े लिखने वाले बच्चों के साथ में रहोगे तो तुम्हारा भी अंदर से खुद से आएगा ना कि हमें भी पढ़ना चाहिए। गलत बच्चों के साथ में रहोगे तो पढ़ने लिखने में नहीं रहोगे, तो इसलिए इन्वायरमेंट का फर्क भी हमारा बहुत पड़ता है। फिर आता है रीइंफोर्समेंट। मान लो आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपको तो मम्मी, जैसे कि आपके नंबर अच्छे आए तो आप घर पे आए तो आपकी मम्मी ने आपको क्या करा, शाबाश अच्छे नंबर आए, तो आपका मन क्या करेगा, अच्छा मैं ना और पढ़ूंगा जिससे मुझे अगली बार भी शाबाशी मिले। तो हमारा बिहेवियर में चेंज हुआ ना, हमें उसे शाबाशी मिली तो हमारे क्या हुआ, तो हमारा और पढ़ने का मन हुआ। लर्निंग, हम जैसे प्रैक्टिस के वगैरह थ्रू भी हम क्या सीखते हैं, तो उससे भी हम क्या होता है, हमारा बिहेवियर हमारा चेंज होता है। तो ओवरऑल हमारी बहुत सी चीजें होती है जो कि हमारे बिहेवियर वगैरह को हमारे चेंज कर सकती है, और ये सब हमारी हेल्थ वगैरह पर भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आप मान लो गंदे बच्चों के साथ में जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, इन सब के साथ में रहोगे तो तुम भी वो करना सीख जाओगे, लेकिन वो करोगे तो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालेंगे ना। स्मोकिंग करोगे लंग्स खराब हो जाएंगे, ये सब। तो इसलिए हमारा क्या होता है, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो हम अच्छा ही सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ केयर रिवेलियंस, यानी कि इसका हमारे क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प पीपल डेवलप हेल्थी हैबिट एंड लाइफ स्टाइल चूज, यानी कि पीपल्स में हेल्थी हैबिट डेवलप करने में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प पेशेंट फॉलो मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट प्रॉपरली। और जो पेशेंट हैं हमारे प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें, टाइम टू टाइम मेडिसिन लें, टाइम टू टाइम पेशेंट डॉक्टर से आकर अपना मिलें, उसमें भी हमारा ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज प्यूपिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड।
इसमें हम प्यूपिल की ग्रोथ से डेवलपमेंट तक के जो भी हमारे चेंजेस आए हैं इमोशनली, मेंटली, सोशली, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि हम छोटे थे, जैसे ये ना इन्फिनिट, यानी कि हम छोटे हैं, छोटे से हम थोड़े बड़े हुए, एडोलेंस में अडल्ट हुए, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। तो हमारी जब हम छोटे थे तो हमारी नीड्स भी अलग अलग थी, तब हम बड़े हो गए तो हमारी नीड्स भी अलग हुए। छोटे तो छोटे बच्चे क्या हो, उन्हें खिलौने उलौने चाहिए, फिर बाहर खेलने जाने लगे तो इन्हें और थोड़ा कि अब हमें ये जब इतने बड़े तो कार्ड चाहिए खेलने को, छोटी वाली का भी कुछ चाहिए, फिर बच्चा पढ़ने जाने लगता है, फिर आपकी शादी वगैरह हो जाती है तो क्या होता है फैमिली का प्रेशर कि हमें फैमिली को भी करना है, कि कमाने की वो आ जाती है। फिर ओल्ड एज में क्या हो जाता है, फिर उन्हें अपना फैमिली वगैरह से वो नहीं रहता है कि इतना कि हाँ मुझे, क्योंकि उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो देखने लगते हैं पूरा खर्च वगैरह। तो हमारे पूरे जन्म से लेके ओल्ड एज तक क्या होते हैं हमारे डिफरेंट तो हमारी नीड्स हो जाती है, डिफरेंट हमारे चेंजेस होते हैं, और क्या क्या ग्रोथ होती है, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं हमारे जन्म से ओल्ड एज तक, वो हमारी स्टडी क्या कहलाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके हमारे हेल्थ के रिवेलेंस देखें तो हेल्प अंडरस्टैंड चाइल्ड्स नीड एंड बिहेवियर, यानी कि ये काय में हेल्प करती है चिल्ड्रंस की नीड्स, यानी कि क्या उसकी नीड्स है और क्या उसके बिहेवियर चेंज हो, क्योंकि जन्म से लेकर शुरुआत हमारे बिहेवियर्स भी तो हमारे चेंज होते हैं, हमारी नीड्स भी तो चेंज होती है। एंड हेल्प गिव केयर अकॉर्डिंग टू पर्सन एज, और उसे गिव के पूरी केयर देने में, यानी कि पर्सन की एज के अकॉर्डिंग, यानी कि छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, ओल्ड एज के अकॉर्डिंग पूरी केयर देने में हेल्प करती है। एंड हेल्प फाइंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम अर्ली, और मान लो यानी कि हमारे यहाँ से छोटे से ग्रोथ होने में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसे अर्ली आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करती है। जैसे कि मान लो छोटे बच्चे में उसमें कोई और उसके मेंटली, सोशली या फिर इमोशनली ग्रोथ होने में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि मान लो जैसे कि कोई बच्चे होते हैं जैसे हमारे देर से चलना शुरू करते हैं, तो उन सबको जल्दी आइडेंटिफाई करने में क्या करती है हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसेशन, प्रिसेप्शन एंड अटेंशन इन क्लिनिकल असेसमेंट। सेंसेशन, प्रिसेप्शन, अटेंशन क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसमें क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को भी हैंड रिटन ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। क्लिनिकल असेसमेंट क्या होती है। क्लिनिकल असेसमेंट, हम पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को एग्जामिन करने की प्रोसेस को क्लिनिकल असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि जिससे कि उसकी हम फिजिकली और मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम को समझ सके। क्या है क्लिनिकल असेसमेंट? इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन ए पेशेंट हेल्थ कंडीशन टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो क्लिनिकल असेसमेंट क्या है, हमारी पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को एग्जामिन करने की प्रोसेस होती है जिससे कि हम पेशेंट की फिजिकली और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को समझ सके। ड्यूरिंग क्लिनिकल असेसमेंट, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन हेल्प अस अंडरस्टैंड द पेशेंट। जब हम किसी पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं तो उसमें हमारी 3 चीजें, सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन, 3 चीजें हमारी ये हेल्पफुल होती हैं पेशेंट की कंडीशन को समझने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेंसेशन। सेंसेशन माने क्या होता है, इट फील्स और रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू सेंस, यानी कि इसमें हम क्या होता है हमारे सेंस, यानी कि हमारे आईज, ईयर्स, इन हैंड्स, इन सब के थ्रू क्या होता है, हमारे सेंस के थ्रू हम किसी इंफॉर्मेशन को फील करते हैं, यानी कि रिसीव करते हैं। जैसे फीलिंग पेन, हीट और कोल्ड। मान लो जैसे अभी मैंने हाथ पे अगर कुछ गर्म कप लगाया तो हमें क्या हुआ, फील हुआ ना कि हमने गर्म कप लगाया, यानी कि हमने किसके थ्रू, ये हमारे हैंड के थ्रू हमारे ये रिसीव हुआ। ये क्या होता है हमारा सेंसेशन। नेक्स्ट आता है परसेप्शन, यानी कि इट मीन्स अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन वी रिसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, यानी कि हमने जो सेंसेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की उसे समझना क्या कहलाता है हमारे परसेप्शन। यानी कि हमने हाथ पे कप लगाया गरम, अब वो हमें लगा गरम, तो यानी कि वो क्या हुआ, हमने समझा कि क्या है, गरम कप है।
अटेंशन इट मीन्स फोकस द माइंड ऑन पर्टिकुलर थिंग और इंफॉर्मेशन। मान लो गरम हमारे कप लगा, उसे हमने हटाया, तो यानी कि हमारे दिमाग ने क्या हमें सिग्नल दिया कि इसे क्या है, हटाना है। क्योंकि ये गरम है। तो यानी कि अटेंशन क्या होता है, हमारे किसी पर्टिकुलर थिंग या फिर इंफॉर्मेशन पे फोकस्ड करना। तीनों का मतलब समझ में आ गया। सेंसेशन, प्रिसेप्शन, अटेंशन का सेंसेशन मीन्स इंफॉर्मेशन रिसीव करना सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, प्रिसेप्शन यानी कि उस हमारी इंफॉर्मेशन को समझना, अटेंशन यानी कि उस इंफॉर्मेशन पर हमारी फोकस करना। जैसे कि हम देखो, मान लो डॉक्टर पेशेंट को कुछ समझा रहा है, तो मीन वो सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, जो भी डॉक्टर पेशेंट को बता रहा है। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो डॉक्टर ने पेशेंट को बताया, यानी कि जितनी भी उसने इंस्ट्रक्शन दिए, जितनी भी उसने हेल्थ एडवाइस दी, क्या उसने समझी पेशेंट ने। अटेंशन, क्या उसने वे सब फोकस करी, उन सबको उसने ध्यान से अपना ध्यान में रखते हुए उन सब चीज को वो फॉलो करेगा, यानी कि उसने वो फोकस्ड की नहीं की, ये सब क्या कहलाता है, हमारा अटेंशन। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुम्हारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेंसेशन, प्रिसिशन, अटेंशन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग एंड मेमोरी रीइंफोर्समेंट इन हेल्थ बिहेवियर। लर्निंग एंड मेमोरीज हमारा क्या होता है और रीइंफोर्समेंट इन हेल्थ बिहेवियर चेंजेस हमारे क्या होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, सीखना। लर्निंग मीन्स क्या होता है, हमारा सीखना। लर्निंग मीन्स गेन न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, यानी कि न्यू नॉलेज, स्किल्स लेना क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस वगैरह से। जैसे मान लो आप बुक पढ़ते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है ना। बुक अगर पढ़ते हैं तो कुछ ना न्यू ही सीखने को मिलता है, कुछ नया ही हमें ज्ञान मिलता है। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि हमारा लर्निंग यानी कि कुछ सीखना। जैसे कि हमारा डॉक्टर क्या होता है, हमारा पेशेंट को बताता है कि कैसे अब हेल्थ की हमारा कैसे मेडिसिन लेनी है, यानी कि पेशेंट क्या कर रहा है, उस डॉक्टर से क्या कर रहा है, हमारा सीख रहा है ना, पूरा एडवाइस ले रहा है ना कि मेडिसिन के बारे में, हेल्थ एडवाइस ले रहा है ना पेशेंट डॉक्टर से। जैसे कि हमारा हाउ टू टेक मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन कैसे लेनी है, वे टू प्रिवेंट डिसीज से हमारा कैसे प्रिवेंट रहना है, और हेल्थी ईटिंग हैबिट, यानी कि हमारी हेल्थ की हमारा क्या हेल्थी रहने के लिए हमारा क्या खाना है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा लर्निंग, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट को पता है, यानी कि पेशेंट ने क्या करा, उसे सीखा डॉक्टर से कि मुझे कब मेडिसिन लेनी है, क्या क्या मुझे करना है, किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, और एक्सरसाइज वगैरह करने के बारे में उसने इंस्ट्रक्शन दिए डॉक्टर ने, हेल्थ एडवाइस दी। तो ये सब क्या आ गया, हमारा लर्निंग। एंड देन मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी इज द एबिलिटी टू रिमेम्बर और रिकॉल इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या कहलाता है, जो भी तुमने सीखा, जो भी तुमने नॉलेज ली, उस सबको याद रखना, उस सबको रिकॉल करने की उन इंफॉर्मेशन को क्या कहलाता है, एबिलिटी। जैसे कि तुमने बुक पढ़ी तो वो तुम्हें याद है, वो तुम्हारी मेमोरी में फिट रहे, तो वो सब की एबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, हमारी मेमोरी। वो सब तुम्हें याद रहना, रिकॉल रहना क्या होता है, मेमोरी। जैसे कि इट हेल्प पेशेंट रिमाइंडर, यह हेल्प करती है पेशेंट को रिमाइंड करने, यानी कि याद रखने में। मेडिसिन टाइमिंग, यानी कि मेडिसिन किस टाइम लेनी है। डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, यानी कि डॉक्टर ने उसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए, कि जैसे होता है, बोला डॉक्टर ने कि ये वाली मेडिसिन है तुम्हें खाना खाने के बाद लेनी है, या फिर खाना खाने से पहले लेनी है, या फिर तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी है। यानी कि डॉक्टर द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन उसे याद रहे, उसे सब रिकॉल रहे। एंड अपॉइंटमेंट डेट्स, एंड नेक्स्ट उसे डॉक्टर के पास कब जाना है मिलना, उसे सब हमारा याद रहे। सब क्या कहलाता है, हमारा मेमोरी। लर्निंग, जो हमने सीखा यानी कि गेन करी न्यू नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस के थ्रू। और मेमोरी, वो सब हमारे माइंड में स्टोर रहे, वो रिकॉल रहे, वो सब हमें याद रहे, वो क्या कहलाता है, हमारा मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारा रीइंफोर्समेंट इन हेल्थ बिहेवियर चेंज। रीइंफोर्समेंट होता है इंकरेजिंग, यानी कि उसे बढ़ावा देना, उसे शाबाशी देना किसी बिहेवियर को लेके, जिससे वो उसे फिर से रिपीट करे।
क्या कहलाता है हमारा रीइंफोर्समेंट, यानी कि किसी भी बिहेवियर को इंकरेज करना, उसे शाबाशी देना। तो फर्स्ट आता है ये हमारा रीइंफोर्समेंट हमारा दो टाइप से होता है। दो टाइप से बताने से पहले मैं बताऊं, जैसे कि मान लो तुम स्कूल से आते हो और तुमने घर आके बोला मम्मी आज ना हमारे नंबर अच्छे आए हैं उस सब्जेक्ट में, साइंस में नंबर क्या आए हैं, अच्छे आए हैं। तो तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी दी तुम्हें। तो तुम क्या सोचोगे, अच्छा मैं ना अगली बार भी पढ़ूंगा तो मेरे ना और अच्छे नंबर आएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा इंकरेज, यानी कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या करा, उस काम के लिए इंकरेज किया, उसके लिए क्या करा, तुम्हारी मम्मी ने रिवॉर्ड दिया, शाबाशी दी तुम्हें। तो जिससे कि तुम्हारे मन में क्या आया कि तुम उस काम को फिर से दोबारा करो। तो यही क्या कहलाता है मेरा रीइंफोर्समेंट। ये हमारे टू टाइप से होता है, पॉजिटिव एंड देन निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स गिविंग समथिंग प्लीजेंट टू इंकरेज ए बिहेवियर, यानी कि इसमें क्या होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कुछ हमारा एक तरीके से ऐड कर देना, यानी कि कुछ उसे देना। जैसे कि मान लो तुम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो हैं, तुमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर क्या करेगा, तुम्हें शाबाशी देगा ना, मतलब बोलेगा ना बहुत अच्छी बात है कि तुम डेली एक्सरसाइज करते हो, इससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम बीमार कम पड़ोगे, तुम्हारे दर्द वगैरह कम होगा, ये सब होगा। तो तुम क्या करोगे, अच्छा ऐसा है तो मैं, फिर तुम क्या करोगे उस चीज को सुन के, डॉक्टर से अपने लिए इतना अच्छा अच्छा सुन के रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। तो ये क्या कहलाता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि कुछ हमारा इसमें ऐड होता है, यानी कि तुम्हारा इसमें एक तरह से डॉक्टर तुम्हें क्या होता है इसमें इंकरेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव इन्फोर्समेंट। निगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है हमारा, निगेटिव इन्फोर्समेंट मीन्स रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट टू इंकरेज ए बिहेवियर। होता इसमें भी यही है कि हमारा बिहेवियर इंकरेज होता है, लेकिन इसमें मेथड थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, कुछ हमारा अनप्लीजेंट रिमूव करके हम किसी बिहेवियर को इंकरेज कर रहे हैं। जैसे कि एक्सरसाइज रिड्यूस स्ट्रेस टू सो द पर्सन कंटिन्यू एक्सरसाइज। मान लो तुम पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा। मान लो या फिर तुम्हारे दर्द वगैरह रहता है, तुमने एक्सरसाइज करो तो तुम्हारा दर्द वगैरह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुमने क्या करना शुरू कर दिया, कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, और उससे वो तुम्हारी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तो उससे भी क्या हुआ, तुम्हारा इंकरेज मिला ना, तो माने कि तुम्हारा ये बिहेवियर डेवलप होना, तुमने ये फिर से रिपीट करा ना अपना ये बिहेवियर, तुमने कंटिन्यू रखा ना, तो ये सब क्या कहलाता है हमारा निगेटिव इन्फोर्समेंट। तो पॉजिटिव और निगेटिव में समझ में आ गया। पॉजिटिव में क्या है कि तुम ये काम पहले से कर रहे थे, उसमें डॉक्टर ने तुम्हें क्या कर दिया, उसमें तुम्हें शाबाशी दे दी, यानी कि उसमें प्रेसिंग कर दिया, उसे रिवॉर्ड कर दिया। और निगेटिव में क्या हो गया, तुम ये काम करते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस देने पर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया, तो उसमें जो तुम्हारे अंदर जो थोड़ा प्रॉब्लम्स था, तुम्हारी जो दिक्कत थी, वो क्या होगी हमारी, रिड्यूस हो गई। जैसे कि स्ट्रेस था तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मकसद दोनों का, पॉजिटिव एंड निगेटिव का सेम ही था, कोई भी बिहेवियर रिपीट करना, उसे किसी बिहेवियर को इंकरेज करना, रिजल्ट दोनों का सेम आना है, उससे क्या रहा, बिहेवियर हमारा इंकरेज हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा रीइंफोर्समेंट क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है इमोशन एंड मोटिवेशन। इमोशन एंड मोटिवेशन हमारा क्या होता है, एंड इसकी हमारी थ्योरी पढ़नी है, इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे इसके, ये पढ़ने हैं हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में। इमोशन क्या होता है, इमोशन तो पता ही होगा सबको, इमोशंस हंस रहे हैं अभी, रो रहे हैं, ये सब क्या तरह से ये हमारे क्या होते हैं, हमारे इमोशंस ही तो होते हैं। किसी का कुछ अच्छा देख के, खुशहाल सा देख के, या फिर देख के क्या आ जाता है, खुशी मिलती है, कुछ गलत बुरा सा देख लो सामने तो कितना सैड फील होता है ना। जैसे इमोशन क्या है हमारा, इमोशन इज ए कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग फीलिंग, टच, फिजिकल चेंज दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन और इवेंट और स्टिमुलस। इमोशन क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती है जो कि हमारे अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग इवेंट्स पर हमारी डेवलप होती है। कुछ हमारे फिजिकल चेंजेस हो गए, फीलिंग्स हो गई, थॉट्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पर हमारे डेवलप होती हैं। ठीक है, जैसे कि
हमारा इसमें आता है हैप्पीनेस। तुम्हारे अभी नंबर क्या आए ना, बहुत अच्छे आ जाएं किसी सब्जेक्ट में, तो तुम्हें क्या मिलेगी, खुशी। तो वो उस सिचुएशन पे क्या तुम्हें डेवलप हुई, खुशी, यानी कि तुम्हारे खुशी वाले इमोशंस डेवलप हुए। सैडनेस, अभी तुम्हारी माता जी पिटाई कर दें किसी गलती पे, तो तुम क्या होगे, दुखी हो जाओगे कि हमारा हम पिट गए, तो ये क्या हमारे इमोशन डेवलप हुए, सैड। फियर, यानी कि अभी तुमने सांप देख लो या कुछ भी डरावना सा कुत्ता देख लो या कुछ भी ऐसा डरावनी चीज देख लो, तो तुम्हें देखकर क्या लगेगा, डर। तो यानी कि हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस हमारे डेवलप होते हैं। एंगर, मान लो तुम्हारी कोई नोटबुक को तुम्हारा कोई दोस्त फाड़ दे, तो तुम्हें उस पर क्या आएगा, गुस्सा आएगा ना। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। थॉट्स में, जैसे तुम्हारा एग्जाम से पहले तुम्हें क्या लगे, पता नहीं कैसा आएगा एग्जाम, मेरे नंबर कैसे आएंगे, तो ये क्या हो गया, हमारे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे इमोशंस। तो हमारे इमोशंस क्या है, हमारे किसी भी सिचुएशन या फिर हमारे इवेंट्स के टाइम पे जो हमारे डेवलप होते हैं डिफरेंट इमोशंस। अब फिजिकल स्टेट, जैसे कि मान लो तुमने शेर देखा या फिर सांप देखा, तुम्हें देख के क्या लगा, अचानक से डर लगा, हार्ट बीट तेज हो गई, पसीना आ गया, यानी कि तुम्हारे क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए। इसकी हमारी थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ इमोशंस को। सबसे फर्स्ट आती है जेम्स लॉन्जे थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल चेंज अकर फर्स्ट एंड देन वी एक्सपीरियंस द इमोशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी, हमारी इमोशन की थ्योरी थी। इनके अकॉर्डिंग इनका मानना ये था कि जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं वो हमारे पहले आते हैं एंड उसके बाद हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो स्नैक है, तुमने सांप देखा, सांप देखने के बाद हार्ट बीट फास्ट होगी एंड देन फियर, यानी कि तुम्हें डर लगेगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि तुम्हारे फिजिकल चेंज पहले होंगे, यानी कि जैसे हमारे हार्ट बीट क्या होगी, फास्ट होगी, एंड फियर, तुम्हें उसके बाद क्या लगा, डर लगा। तो ये क्या होंगी, हमारी जेम्स लॉन्जे की थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका ये कंसेप्ट था इमोशन का। लेकिन ये कोई थ्योरी को एकदम पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिकल चेंज पहले हो इमोशंस बाद में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर सेकंड आती है हमारी कैनोन वाट थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल चेंज एंड इमोशंस फील अकर एट द सेम टाइम। इनके अकॉर्डिंग क्या आता है, जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं और जो इमोशंस होते हैं सेम टाइम पे आते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पहले क्या आते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, फिर उसके बाद इमोशंस आते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे दोनों चीजें क्या होती हैं, साथ में होती है। हमें सांप देख लिया तो हमें हमारे जो हार्ट बीट होंगे और जो हमें डर होगा एक साथ में ही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा स्केचर सिंगुलर थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या आता है, जो हमारे इमोशंस डिपेंड करते हैं वो हमारे फिजिकल चेंजेस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द सिचुएशन से हम कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और जो हमारे बॉडी में फिजिकल चेंज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि स्नैक, यानी कि हमने कोई सांप देखा, हार्ट बीट फास्ट, हार्ट बीट हमारी क्या हुई, तेज हुई, इट इज डेंजरस। फिर हमारे दिमाग में क्या, अच्छा ये तो खतरा है, यानी कि ये हमारा डेंजरस है, एंड फील फियर, हमें फिर क्या लगा, डर लगा। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या था, पहले हमने देखा, उसके बाद हमारी हार्ट बीट क्या हुई, फास्ट हुई, उसके बाद हमें लगा कि हाँ ये खतरनाक है, उसके बाद हमें डर लगा। लेकिन तीनों ही थ्योरी हम पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मान लो सांप का एग्जाम्पल देख लो, क्या जरूरी है कि सबको सांप से डर लगे? मान लो दो लड़के हैं, उन्होंने सांप देखा तो एक सांप से डर गया, डर के भाग गया, दूसरे ने देखा वो साइड निकल गया, उसे डर नहीं लगा। तो इस थ्योरी में भी ये फेल हो जाता है। उसने सांप देखा तो उसकी हार्ट बीट क्या हुई, फास्ट हुई। जिसे डर नहीं लगता तो उसकी हार्ट बीट भी क्यों ही फास्ट होंगी, ना ही उसे डर लगेगा। दूसरी में भी ना ही तो उसे डर लगेगा, ना ही उसकी हार्ट बीट फास्ट होंगी, दोनों में से एक साथ भी कुछ नहीं होगा। एंड तीसरी में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लेकिन थोड़ी थोड़ी ये थ्योरी ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये थ्योरी हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ी बिल्कुल ही एकदम ठीक नहीं, क्योंकि हार्ट बीट पहले फास्ट होंगी, फिर क्योंकि हो जाता है कि एकदम से हमारा डर भी लग जाता है, हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है कुछ भी देख के।
शेर देख के ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमारी हार्ट बीट फास्ट पहले हो रही है, डर बाद में लग रहा है। किसी किसी को दोनों चीज एक साथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये तीनों ही थ्योरी पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं हम इसकी इम्प्लीकेशंस ऑफ इमोशंस इन हेल्थ कॉन्सेप्ट। इसमें आता है हमारा इमोशंस अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जो हमारे इमोशंस हमारे होते हैं वो हमारी मेंटली और फिजिकली, यानी कि फिजिकल जैसे कि हमारे हार्ट वगैरह हो गए, इन सब पे क्या होते हैं हमारे अफेक्ट डालते हैं। ऐसे हमारा कोई इमोशन, हम खुश हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अच्छा लगेगा हमें। फिर आते हैं पॉजिटिव इमोशन, जैसे हैप्पीनेस, लव, होप कैन इम्प्रूव वेलबींग। पॉजिटिव इमोशन जैसे कि हमारे होप हो गई, हैप्पीनेस हो गई, इम्प्रूव वेलबींग। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे पॉजिटिव इमोशंस रखना जरूरी है माइंड में, क्योंकि अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव रखते हैं। और किसी के माइंड में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो क्या रखा है, तो निगेटिव थॉट्स आने पर इंसान खुद ही और बीमार सा रहने लगता है। इसलिए क्या आता है, हमारे सकारात्मक विचार हमें रखने चाहिए। फिर आता है हमारा फील एंड एंजाइटी कैन इंक्रीज स्ट्रेस। मान लो फील और किसी को इंसान को डर और एंजाइटी वगैरह है ज्यादा, और किसी को एंजाइटी ज्यादा होती है तो उससे क्या होते हैं, स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है उसका। एंड इमोशन कैन अफेक्ट पेशेंट बिहेवियर। बिल्कुल, इमोशन क्या करते हैं, हमारे पेशेंट के बिहेवियर पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मान लो जैसे कि हमारा कोई पर्सन है वो क्या खुश मिजाज है तो उसे गुस्सा भी कम आता है। और कोई चिड़चिड़ा इंसान है, चिड़चिड़ा टाइप का कोई इंसान है तो उसे क्या होगा, गुस्सा एकदम आएगा। तो उसके बिहेवियर पे बिल्कुल अफेक्ट डालते हैं हमारे इमोशंस, है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें कुछ भी बोल दो मतलब एकदम से वो गुस्सा नहीं करते, और कुछ होते हैं उन्हें जरा सा कुछ बोल दिया एकदम गुस्सा करने लगते हैं। तो क्या होता है, हमारे इमोशंस हमारे उस पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या लिखेंगे, हम क्या पढ़ते हैं, मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनकरेज एंड डायरेक्ट ए पर्सन टू टेक एक्शन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मोटिवेशन किसे बोलते हैं, हमारे इंकरेज करने की प्रोसेस होती है, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की। जैसे मान लो तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तुम पढ़ो अच्छा हो जाएगा तुम्हारा ये सब। तो ये क्या कर, तुम्हें इंकरेज कर रहे हैं उसको, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा टारगेट है उसे अचीव करने की। तो वो क्या कहलाता है, हमारा मोटिवेशन। इसलिए हमारे जैसे अब मान लो कोई है तो कोई तुम्हें बोलता रहे कि ऐसा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे, तुम्हारा मोटिवेट भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तुम बोलेगा नहीं तुम कर लोगे, तो हमारा क्या होता है, सब मोटिवेट हमारा बढ़ता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि समझे, पेशेंट एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। कोई पेशेंट है वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, क्यों कर रहा है वो, जिससे कि उसकी हेल्थ क्या रहे, इम्प्रूव रहे, अच्छी रहे। तो उसका टारगेट है ना, उसका पर्टिकुलर गोल है ये है ना कि उसकी हेल्थ क्या रहे, अच्छी रहे, वो बीमार ना होए। तो ये सब क्या कहते हैं, ऐसे में छोटी छोटी चीजें क्या करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। फिर आता है हमारा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि तुमने एक एग्जांपल, जैसे कि कोई पेशेंट है, बीमार है, तो उसे डॉक्टर क्या बोलता है, मोस्टली उसे एकदम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलते ना एकदम से नहीं तुम ठीक नहीं होगे, तुम क्यों, क्योंकि अगर डॉक्टर ही उसे ये बोल देगा नहीं तुम ठीक नहीं होगे एकदम से, तो उसका तो मोटिवेशन वैसे ही गिर जाएगा। क्योंकि जब वो इंसान बीमार है तो उसके दिमाग में तो और वैसे स्ट्रेस वगैरह इतनी थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को मोटिवेट करता है, अरे नहीं तुम ठीक हो जाओगे, या ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें मोटिवेट रखना भी जरूरी है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होगा, मैस्लो हर्ले ऑफ नीड्स थ्योरी। ये क्या है हमारा, उन्होंने मोटिवेशन को एक सीढ़ी के अकॉर्डिंग समझा। जैसे कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट कि ह्यूमन नीड्स आर अरेंज फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर लेवल नीड्स। यूजुअली बेसिक नीड्स आर एड्रेस्ड टू बिफोर हायर नीड्स बिकम द मेन फोकस। यानी कि उन्होंने क्या किया, ह्यूमन नीड्स को एक सीढ़ी के अकॉर्डिंग समझा। जैसे कि
पहले क्या करेगा, इंसान अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा एंड उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी हायर लेवल नीड्स पूरी करेगा। जैसे कि एक पेशेंट फर्स्ट नीड फूड, वाटर एंड सेफ्टी बिफोर फोकसिंग ऑन हायर पर्सनल गोल। यानी कि सबसे पहले एक पेशेंट की जो फर्स्ट नीड क्या होती है, फूड, वाटर एंड सेफ्टी, एंड ये सब उसकी नीड पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा, हायर गोल पर अपना फोकस करेगा। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहला जो मेन पर्सन की जो नीड है ना, मेन जो उसका फोकस है, उसकी इसेंशियल जो हमारी नीड्स हैं उन पर वो अपना फोकस करता है। उसके बाद वो हायर नीड्स पर अपना फोकस करता है। एक सीढ़ी के अकॉर्डिंग, ऐसा ना सीढ़ी पर जैसे पहले इस पे का ये पूरी की, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जैसे कि फिजिकल नीड्स, जैसे कि हमारी जो बेसिक नीड्स क्या है, हमारी फूड, वाटर, स्लीप्स, यानी कि हमारा पहले खाना पीना सोना, ये हमारी बेसिक नीड्स है ना, कि पहले इंसान ये पूरी हो जाए, फिर उसके बाद वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ेगा, सेफ्टी नीड्स, जैसे उसका घर हो, उसकी सिक्योरिटी वगैरह हो, स्टेबिलिटी वगैरह हो, ये सब। उसके बाद वो क्या सोचेगा, लव एंड बिलोंगिंग, यानी कि फ्रेंडशिप वगैरह करे, फैमिलीज बनाए, एंड उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस अगले उस पर जाए, कॉन्फिडेंस यानी कि अचीव करे, अपना गोल जो भी है वो सब अचीव करे। लेकिन क्या इंसान इसके अकॉर्डिंग ही करता है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान है, जैसे कि तुमने देखा भी होगा कि एक ठेला लगाने वाले का बेटा क्या हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो क्या उसने यही करा? उसने क्या करा, डायरेक्ट यहां से यहां जंप करा। उसने इन सब में ये सब नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट यहां से करा, मान लो उसने डॉक्टर बन गया, डॉक्टर का मैंने अच्छा खासा उसने पढ़ाई की, पैसा बना, उसके बाद उसने अपना घर बना लिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो इसके अकॉर्डिंग ही इंसान अपना नीड्स पूरी करता है। वो डायरेक्ट ऊपर अचीव भी करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा होता भी है। जरूरी नहीं कि जैसा ऐसा इसमें है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा ही हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंसान कब मोटिवेट होता है, जब उसे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उसका डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए, कि जब उसे जरूरत पड़ती है तब इंसान हमारा मोटिवेट होता है, तब वो अपनी उन चीजों को करता है। जैसे कि मान लो हंगर, यानी कि हमें भूख लगी है, तो जब भूख लगने के बाद डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमें क्या है, पेट में लगता है ना, भूख लगती है तो अजीब अजीब सा, उसके बाद तुमने खाना खा लिया तो हमारी भूख क्या हो गई, शांत होगी। यानी कि जब उसे जरूरत हुई, जब उसे डिस्कम्फर्ट फील हुआ, तब उसे थोड़ा मोटिवेट हुआ एंड देन उसने उस चीज को पूरा करा। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हमारी ये बोलती है मोटिवेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा इंटेंसिव थ्योरी। इंटेंसिव थ्योरी क्या है? इंटेंसिव थ्योरी स्टेट दैट पीपल आर मोटिवेट टू परफॉर्म एन एक्शन बिकॉज एक्सटर्नल रिवार्ड एंड पॉजिटिव आउटकम। यानी कि इंसेंटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पीपल या फिर कोई भी पर्सन हमारा मोटिवेट होता है हमारे एक्सटर्नली या फिर पॉजिटिव आउटकम के थ्रू। हमारा क्या होता है, हमारा कोई भी पर्सन हमारा मोटिवेट होता है। जैसे कि हमने स्टडी करी, स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद यदि हमारे अच्छे मार्क्स आए तो हमें क्या मिलता है, हमारी मोटिवेशन मिलता है स्टडी करने के लिए और अच्छे से। जैसे कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बोला तुम स्टडी करो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे नंबर लाने, और तुमने कहा ये तुम्हारे नंबर भी अच्छे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और अच्छे से करना है और अपना करियर बनाना है अच्छे से, ये सब मुझे करना है। तो तुम्हें क्या मिला इस चीज के, यानी कि हमें बाहरी चीजों के थ्रू क्या हुआ, मोटिवेशन मिला। तो आई होप समझ में आ गया होगा इन तीनों थ्योरी का डिफरेंस। फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमने अपनी पहले बेसिक्स नीड्स को पूरी करता है, उसके बाद वो हाई लेवल नीड्स पर जाता है। सेकंड के अकॉर्डिंग जब उसे जरूरत होती है, जब उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है, तब वो मोटिवेट होता है एंड तब वो हमारा क्या करता है, उस काम को वो करता है। एंड थर्ड, उसे बाहरी चीजों से क्या होता है, उसे जब रिवॉर्ड्स वगैरह मिलता है, उसे पॉजिटिव आउटकम्स वगैरह मिलते हैं, उसे थोड़ी शाबाशी वगैरह मिलती है किसी काम के लिए, एंड देन वो मोटिवेट होता है, फिर वो अपना उस चीज को कंटिन्यू रखता है एंड देन वो मोटिवेट होता है।
इम्प्लीकेशंस में क्या आ जाएगा, इम्प्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन इन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में, हेल्प पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलर, ये हेल्प करता है काय में, पेशेंट को मेडिसिन रेगुलरली लेने के लिए, एंड इंकरेज हेल्थी हैबिट, और हेल्थी हैबिट को इंकरेज करते हैं, यानी कि पेशेंट क्या रहे अपना हेल्थी हैबिट का, हेल्थी डाइट रखे, हेल्प पेशेंट फॉलो ट्रीटमेंट, और पेशेंट जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करे, टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, इन सब में हेल्प करता है, इंकरेज पेशेंट टू अचीव हेल्थ गोल। और काय में ये हेल्प करता है हमारा मोटिवेशन, पेशेंट जो है अपना जो हेल्थ का जो हमारा हाई गोल उसने गोल है उसका कि भाई उसे दर्द हो रहा है तो उसे क्या उसे वो ठीक करना है, तो उसे अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसे इंकरेज करता है उस चीज के लिए वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, सब कुछ पूरा वीडियो ये इसमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गई है, यूनिट फर्स्ट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसको भी नोट्स इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मैसेज कर देना, और या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताना है कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर।